प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आज की क्लास में आप लोग देख रहे होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का 5वां पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सब बहुत अच्छी तरीके से हमने सीखा है, ठीक है ना? बहुत शानदार तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे प्यारे वीर, साथ में आपका इतना सपोर्ट मुझे चाहिए कि प्लेस वैल्यू याद हो, अपोजिट याद हो। वो मैं आपसे डेली कहता हूं, मैं आपसे डेली कहता हूं कि भैया अपोजिट याद कर लो, प्लेस वैल्यू याद कर लो। तो एक बार थम्स अप करो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें एकदम कंठस्थ हैं, पूरी तरीके से याद हैं। जब आप क्वेश्चनों पर आएंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको आज की क्लास में हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आया हुआ ही मिलेगा। मैं हर एक टॉपिक में ये कोशिश लगातार कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश लगातार इस वजह से कर रहा हूं कि आप लोगों को एक अंदाजा हो सके कि हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। सही है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। बाकी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे मैसेज थे कि भैया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लिखा दीजिए। लगभग 12 टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैं सच कहूं तो 12 टॉपिक में से ही एसएससी पूछता है। अभी जैसे कल सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, आप लोग सीपीओ का एग्जाम ही उठाकर देख लीजिए। कल सीपीओ का एग्जाम हुआ था तो वहां पर भी वही 12-13 टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट थे, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। मजे की बात है कि क्लॉक कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन कल नहीं पूछा गया, तीनों शिफ्टों में से किसी भी शिफ्ट में। आज देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल में ये वास्तविकता है कि एसएससी ने, जैसे क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, घन घनाभ हुआ, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूछने ही बंद कर दिए हैं। पता नहीं क्यों, क्लॉक कैलेंडर इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लेकिन अब पूछने ही बंद कर दिए हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं प्यारे दोस्त, बढ़िया तरीके से हम सभी को समझेंगे और जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हम ज्यादा महत्वपूर्ण मेहनत कर रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कल की शिफ्टों में 4-4, 5-5 सवाल पूछे गए सीपीओ के एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग में। अब एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, लगभग मिली जुली चीजें ही रखी गई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले सवाल पर आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि आप लोग प्लेस वैल्यू को एक बार जोड़कर देख लें। अगर चीज बन रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपोजिट की वैल्यू भी कई बार जोड़नी पड़ जाती है। गौर से समझना। जैसे मैंने कहा टी 20 पर है, टी 20 पर है, टी कितना है 20 पर, आई 9 पर है, एम 13 पर और ई 5 पर। एक बार इसे जोड़कर देखो कितना बन रहा है। तो ये बनेगा 13 और 5 18, 9 27 और 20 47। टोटल जो बन रहा है वो 47 बन रहा है। 47। यहां पर टोटल कितना बन रहा है इसे चेक करो। W 23 पर, H 8 पर, E 5 पर और N 14 पर। तो 23 और 8 31, 5 36, 36 और 14 कितना हो गया? ये टोटल बन गया 50। बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करो, कॉम्बिनेशन को मिलाने की कोशिश करो, कॉम्बिनेशन को मिलाने की पूरी कोशिश करो कि क्या कॉम्बिनेशन मिल सकता है। कोई तो चीज रही होगी जिससे मैं इस क्वेश्चन का पूरा कॉम्बिनेशन मिला सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या रहा है गौर से समझना। यहां पर इस टोटल 47 में से अगर मैं 4 कम कर देता हूं तो मुझे 43 मिल जाता है, 43 मिल जाता है। इतनी सी चीज हम सभी को समझ में आई है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 50 है, अगर इसमें से 4 कम कर देता हूं तो ये 46 बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल
लिखे हुए अक्षर है उनमें से 4 कम किया गया उसके टोटल में से। थम्स अप कर दो कि आप लॉजिक पर पहुंच गए हैं और आपने सही आंसर भी कर लिया। एक बार मेरे प्यारे वीरों जल्दी से थम्स अप करेंगे। टी 20 पर है, यू 21 पर, आर 18 पर और एन 14 पर। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1 और 8 9 4 13 का 3, 13 का 3 हासिल कितना? हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और मैं यहां से 4 घटाऊंगा। 73 माइनस 4 इजकल टू 69। मेरे प्यारे वीर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 विल बी करेक्ट। और 21/5/2024 को दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे समझते हैं। इस प्रश्न में क्या कुछ नया हुआ है इसे भी समझने की आवश्यकता है। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट। और ये 22/2/24 को दूसरी शिफ्ट ध्यान से समझो। टी कितना है? 20 पर। सबसे पहला काम है जब नंबरिंग आए तो आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखकर उनका टोटल करके देखो। या तो डबल हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा या कुछ प्लस हो रहा होगा। कभी कभी बराबर मात्रा में माइनस प्लस होता है तो कभी कभी जितने ये टोटल लेटर की संख्या होती है उस हिसाब से भी हो जाता है। ध्यान से समझना। टी 20 पर है, ई 5 पर, ए 1 पर, सी 3 पर और एच 8 पर। तो 20 5 25 और 1 26 और 3 29 और 8 37। ये जो टोटल बना है टोटल 37 बना है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बना है वो करेक्ट आंसर 37 बना है। और यहां पर चेक करता हूं तो एस 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर, डी 4 पर और वाई 25 पर। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 9 और 1 10 4 14 और 5 19 का 9 हासिल कितना? 19 का 9 हासिल 1। तो 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। बात समझ में आई कि नहीं? ये 89 है। अब आप लोग मुझे एक छोटा सा लॉजिक ढूंढ कर बताओ, कितने दोस्त ऐसे हैं जो सीधे हिंट पर पहुंच गए हैं कि हाँ भैया क्या हिंट हो सकती है। हिंट बड़ी आराम से दिख रही है, कोई ऐसा है ही नहीं कि जो पता चल रहा हो कि भाई ये हिंट नहीं बन सकती, खूब बन रही है। मैंने कहा ये 37 है, अगर 37 का जस्ट डबल कर दूं तो 37 का जस्ट डबल तो 37 दूनी 74 होता है। 2 गुना हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? 37 2 गुना 74 और 89 का 2 गुना 178, 89 का 2 गुना 178। तो भैया जो टोटल प्लेस वैल्यू है उसे जोड़कर जस्ट डबल किया गया है। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। बात आ गई समझ में? तो मेरे प्यारे वीर एन 14 पर, ई 5 पर, वी 22 पर, ई 5 पर और आर 18 पर। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कितना बना ये टोटल? 4 और 5 9 2 11 5 16 और 8 24 का 4 हासिल कितना? 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 64। और अगर 64 का डबल कर दें तो 128, 64 दूनी 128। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी मेरे प्यारे वीर को, मेरे प्यारे साथी को, किसी भी बहन भाई को, किसी भी लाड़ो को कोई दिक्कत तो नहीं है। सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं बहुत स्पीड से नहीं चल रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट यह है कि चाहे भले ही 10 होशियार विद्यार्थी आगे निकल जाओ पर एक भी कमजोर भैया, एक भी कमजोर बहन पीछे नहीं रहनी चाहिए। सबको समझ में आना है, सबको साथ लेकर चलना है। मुझे पता है इस बैच में ऐसे भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो हो सकता है कि इस भर्ती के बाद फिर मौका ही ना मिले पढ़ने का। भैया गरीब घर के बच्चे को जिंदगी भर नहीं पढ़ना, गरीब घर के बच्चे को मौके ज्यादा नहीं मिलते। गरीब घर का बच्चा आज एक मौका मिला है, हो सकता है अगर इसमें सेलेक्ट ना हुआ तो कल मजदूरी करनी पड़े।
चीजें कहने में बहुत आसान होती हैं, जिस पर गुजरती हैं उसे पता होता है। गरीब घर के बच्चे को बेटा ये भी तो देखना है कि घर में माता पिता बूढ़े हो गए, बहन की शादी नहीं हुई है, भाई को भी पढ़ाना है, घर की छत टपक रही है, पूरे परिवार का खर्च चलाना है। गुड्डा मैं ये नहीं है कि शौक से बहुत मंदा पढ़ाता हूं, पर मुझे इतना पता है कि मुझे समझा समझा के पढ़ाना है, मुझे एक एक चीज को आप लोगों की यहां सेट करना है। बेटा हम एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पास शायद ये लास्ट मौका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहली भर्ती और कामयाब होना चाहते हैं, पहली भर्ती में दुनिया को दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर टिकी हुई है। नौकरी लगना बहुत जरूरी है, नौकरी लगना बहुत जरूरी है। घर की छत टपक रही है वो भी देखनी है, बहन की शादी नहीं हुई है, माता पिता बूढ़े हो गए, माता पिता को खुशियां दिखानी है। माता पिता ने जिस तरह से हमें राजकुमार बनाकर पाला है, माता पिता को भी उसी प्रकार से राजा रानी बनाकर रखना है। उनकी सारी खुशियां हमारे ही तो ऊपर निर्भर करती है। हमारी कामयाबी ये सिद्ध करेगी कि हमारे माता पिता को कितनी खुशी हम लोग दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे वीर, माता पिता के सपनों के लिए जितनी जान लग सकती है वो जान लगाएंगे। आओ अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक बार बताएंगे भाई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने फिर से यहां पर नंबर ही आया है और यह 22/2/2024 को फिर से दूसरी ही शिफ्ट में पूछा है। ध्यान से समझना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर समझना कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू का खेल है। L 12 पर E5, A1, V22 और E5। गुड्डा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोग इनकी वैल्यू को जोड़ दो। हमने क्या कहा मेरे प्यारे दोस्त, हमने कहा कि इन सब वैल्यू को हम लोग पहले जोड़ रहे होंगे। ध्यान से समझना, तो ये आएगा 12 5 17 और 1 18 और 5 23 और 22 45, टोटल 45 बन गया। और 3 घटा दूं तो ये 42 हो जाता है। टोटल 45 में से 3 घटाया तो 42 हो गया। मैंने आप लोगों से कहा कि T20 पर है, E5 पर, A1 पर, M13 पर। 20 5 25 और 1 26, 10 36 और 3 39 और इसमें से 3 घटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, तो हमने कहा O15 पर, F6 पर, F6 पर, E5 पर और R18 पर। तो 15 6 21 6 27 5 32 10 42 और 8 50 और 50 माइनस 3 कर दो तो 47 आपका आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल को एक बार बड़े ध्यान से समझो, प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करो कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। सबसे पहला काम, प्लेस वैल्यू P16 पर, A1 पर, G7 पर, E5 पर, S19 पर। इन सब को एक बार टोटल कर लो, इन सब को एक बार जोड़ लो तो ये आएगा 16 1 17 7 24 और 5 29 10 39 और 9 39 और 9 कितना हो गया? 9 9 18 अर्थात 48 होना चाहिए, 48 हो जाना चाहिए। टोटल बन गया 48। ये टोटल कितना बना है? ये टोटल 48 बना है। और अगर मैं इसमें 4 की गुणा कर देता हूं तो 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 अर्थात ये संख्या प्राप्त होती है, अर्थात ये संख्या प्राप्त हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि A1 पर, B2 पर, O15 पर, V22 पर और E5 पर। तो ये आएगा 2 और 1 3 और 15 18 और 5 23 और 22 45। और अगर मैं 45 में अर्थात 45 में 4 की गुणा करता हूं
तो ये आ जाएगा 180 अर्थात 180। यहां पर लिखा हुआ है, मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, तो यहां पर P 16 पर, R 18 पर, I 9 पर, O 15 पर, R 18 पर, टोटल कितना है? ये आएगा 6 8 14 और 9 23 और 5 28 और 8 36 का 6 हासिल 3, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 76 इंटू कितना? 76 इंटू 4, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, 304। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सबका जवाब करेक्ट हुआ होगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर देखो ये 37 बना था टोटल, उसका 2 गुना था। यहां पर हर एक नंबर में 2 की गुणा हुई थी। यहां पर ये 89 बना था, ये कितना बना था? 89। और अगर हम 89 का 2 गुना करते तो 2 निम्मा 18 का 8 हासिल 1 2 8 16 और 1 17 178 बनता। ऐसे ही यहां पर ये 64 बना था, और अगर 64 का 2 गुना करते तो 128। यहां 2 2 की गुणा थी, और इस क्वेश्चन में 4 4 की गुणा है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। अगला सवाल आज की क्लास का, और इसमें भी नंबरिंग का खेल है। गौर से समझो क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। ये सारे ही क्वेश्चन आप एक बार चेक करो, ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन पर मैंने तारीख भी लिखा है, महीना भी, वर्ष भी और शिफ्ट भी, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझ पाओ कि कौन से समय पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है? एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर P कितना है? 16, A कितना? 1, R 18, T 20 है और Y 25 है। तो यहां पर ये टोटल कितना बना? 6 और 1 7 और 8 15 और 5 20 की 0, 20 की 0 हासिल कितना? 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और हासिल के 2 8, 80 और 80 में +1 करोगे तो 81 हो जाएगा। करेक्ट जवाब हो जाएगा 81। ओके, यहां पर P कितना है? 16, L 12 है, A 1, C 3 और E 5। तो 16 और 12 28 और 1 29, 3 32 और 5 37, 37 बन गया, और +1 करूंगा तो 38 आ जाएगा। ये 38 यहां पर लिखा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू में +1 का कॉन्सेप्ट है बस। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, P 16 पर है, R 18 पर, I 9 पर, M 13 पर और E 5 पर। तो 16 और 18 कितना हो गया? 34 और 9 43, 43 5 48 और 13 कितना हो गया? 61, और +1 करोगे तो 62 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत किसी भी दोस्त को होनी नहीं चाहिए। यहां तक की क्लास में अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं मेरे प्यारे वीरों, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। यहां पर नंबरिंग नहीं है, यहां पर नंबरिंग नहीं है, यहां पर मामला थोड़ा सा बदल कर पूछा गया है। मामला बदल कर क्या? यहां पर देखो, जो ये MON है शुरू के 3 लेटर, ये जो शुरू के 3 लेटर हैं MON, क्या ये बदलकर NOM बन चुके हैं? NOM बन चुके हैं। फिर से देखो, जो MON है क्या वो बदलकर NOM बन चुके हैं? ये तीनों लेटर घुमाकर रखे गए हैं। मैंने कहा ये तीनों लेटर ध्यान से सुनो, घुमाकर लिखे गए हैं। यहां पर समझो STR को घुमाकर पीछे से RTS लिख दिया गया, और OUS को पीछे से घुमाकर SUO लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे सवाल कहता है कि जो SOC है,
SOC को हम COS लिख सकते हैं, COS लिख सकते हैं। IOL को LOI लिख सकते हैं, और IOL को, ठीक है, और OGY को YGO। मुझे बताओ कहां है आंसर, मुझे बताओ पहला आंसर क्या है? COSLOIYGO। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सभी का आंसर एकदम करेक्ट जा रहा है, कुछ नहीं है। 3 लेटरों को बस घुमाकर, बस बदलकर लिखा गया है। यहां तक मेरे दोस्त कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार चेक करो इसका आंसर क्या हो सकता है। 1 दिसंबर को पूछा है 2021 में, शिफ्ट नंबर 1 में। जल्दी से सोचो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। ध्यान से समझो, पिछले सवाल में 3 लेटर को रिवर्स किया गया था। पिछले प्रश्न में टोटल 3 लेटर को रिवर्स किया गया था। चेक करो, इसमें 3 को किया गया है, 2 को किया गया है, 4 को किया गया है, 5 को किया गया है। रिवर्स तो है क्योंकि सारे के सारे लेटर ही वही है। बात समझ में आ रही है ना? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे वीरों, यहां पर ये DEAC, क्या मैं इसे बदलकर CAED लिख सकता हूं? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैं यहां पर TIVA को AVIT 4 लेटर को बदल कर लिखा गया है। मैंने आपसे कहा TION को NOIT लिखा गया है। दोस्त एक बार थम्स अप कर दो कि आपने लॉजिक पकड़ लिया है। 4 लेटर को रिवर्स करके लिखा गया है। तो यहां पर जो है FACI, इसे हम ICAF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ICAF लिखेंगे। मेरे प्यारे साथी LITA को ATIL और TION को NOIT लिखेंगे। तो सही जवाब कहां होगा? सही जवाब बोलो ICAF से तो यार एक D ऑप्शन ही शुरू है और कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। दोस्त एक चीज ध्यान रखो, थम्स अप में कंजूसी मत किया करो। गुड्डा मेरे सामने तुम बैठे होते तो मैं तुमसे खुद पूछ लेता कि बताओ समझ में आया कि नहीं, तुम मुझसे मुंह से बता भी देते। पर मेरे प्यारे वीर, अब हमारे बीच में एक ये थम्स अप वाला ही माध्यम होता है। मैं इसी वजह से आपसे बोलता हूं, इससे ही एक टीचर को ये पता चलता है। एक चीज तो ये होती है कि अगर मैं आऊं और टाइम पास करके बस करा के जा रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम्हारी समझ में आए ना आए, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा और बस खत्म। मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारी समझ में आए या ना आए। लेकिन अगर मैं दिल से चाहता हूं कि मैं आगे तभी बढ़ूं जब आपको पिछला सवाल समझ में आए, तो मेरे और आपके बीच में एक थम्स अप ही तो वो माध्यम है जो आप लोगों की क्या स्थिति थी सवाल पर, आपको समझ में आया नहीं आया, वो मुझ तक पहुंचा सकते हो मेरे प्यारे भी। इसलिए इस चीज में तो आप लोगों को कभी भी इस चीज से नहीं शर्माना है कि भैया मैं कैसे थम्स अप करूंगा, ये है वो है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सामने, आंसर बताओ इसका जल्दी से। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाए थे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए थे। ध्यान से सुनना, PEOPLE। सवाल ने कहा एक शब्द है PEOPLE, क्या ये लेटर आपस में ऐसे ही बदलें जैसे अभी तक के सवाल में बदल रहे थे? नहीं यार, क्योंकि यहां पर P है और यहां पर N।
ये कोई बात नहीं है कि P और N है, पर मजे की बात ये है कि मेरे प्यारे वीर यहां पर तो N जो आया है वो ऊपर कहीं है ही नहीं। इसका मतलब इस बार लेटर नया आया है, इस बार लेटर नया आया है। ध्यान से सुनना, नया लेटर आया है। गौर से सुनो, अगर मैं P को 16 मानता हूं तो N 14 पर होता है, और 16 से 14 का मतलब -2 हुआ है पहला लेटर। कोई दिक्कत? अब मैंने आप लोगों से कहा अगर ये सही है तो यहां पर चेक करो, T 20 पर और R 18 पर। एकदम राइट है, क्योंकि यहां भी 20 में से 2 कम होकर 18 पर R आया है। उसके बाद चेक करो कि यहां पर जो E और O हैं, जो 2 लेटर हैं E और O, मेरे प्यारे वीर वो बदल चुके हैं और O और E बन चुके हैं। E और O को बदलकर O और E बना दिया, अर्थात पहले लेटर में तो -2 किया, अगले दोनों लेटरों को इंटरचेंज कर दिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या यहां पर भी है? सर ए बी को बी ए बना दिया, अर्थात इनको भी उल्टा किया। चलो आगे बढ़ते। अब यहां पर P 16 पर है, P 16 पर और M 13 पर है, अर्थात इसमें -3 किया है। फिर क्या यहां पर भी सेम है? L 12 पर और I 9 पर, तो 12 से 9 तभी तो आया जब यहां भी -3 किया है। वेरी गुड। और लास्ट में L E को E L बना दिया, यहां पर E S को S E बना दिया। गजब कॉन्सेप्ट लगाया है। समझ में आया है क्या ये कॉन्सेप्ट? जल्दी से बोलो। पहला लेटर -2, फिर अगले 2 लेटर रिवर्स, फिर अगला लेटर -3, फिर अगले 2 लेटर रिवर्स। गजब एग्जामिनर साहब, गजब, क्या लॉजिक लाए हो निकाल के। और ऐसा नहीं कि अपनी ओर से मैं बता रहा हूं, ये 13 फरवरी को पूछा है खुद पहली शिफ्ट में। गुड्डा गौर से सुनना, तो यहां पर M 13 पर है, 13 में से 2 कम करो तो 11 पर K आ जाएगा। 11 पर कितना आ जाएगा? K आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। उसके बाद A T को बदलकर मैं T और A लिख दूंगा, फिर U 21 पर है और 3 घटाऊंगा तो 18 पर R आएगा, फिर R E को बदलकर मैं E और R कर दूंगा, तो सवाल आएगा KTARER बी ऑप्शन करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे जल्दी से बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। कोशिश करो, 1 फरवरी 2023 को चौथी शिफ्ट में पूछा गया है। बताओ भाई जल्दी से, मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर है। सबसे पहले ए, मैंने कहा फिर से वही बात है, जब नंबरिंग आएगी तो प्लेस वैल्यू मायने रखेगी। नंबरिंग आएगी तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखेगा। अब ध्यान से सुनना, ए 1 पर आता, योगफल तो ये है नहीं, इतना तो हमें भी समझ में आता है। जब इतने सारे नंबर हैं तो ये योगफल तो हो नहीं सकता।
मेरे प्यारे वीर, और ए की प्लेस वैल्यू एक भी कहीं नहीं है। ए का अपोजिट कितना होता है? जेड। ए का अपोजिट जेड होता है और जेड सबसे पीछे 26 पर रखा है। गौर से सुनो, ए का अपोजिट जेड सबसे पीछे 26 पर है। आर का अपोजिट आई 09 अर्थात 9 पर, 09 नहीं 9 पर ही है, 9 पर ही है, 9 पर है ना। यहां पर जी का अपोजिट टी, जी टी रोड, तो ये टी कितने पर है? 20 पर। यू का अपोजिट एफ अर्थात फ्यू कितने पर है? एफ 6 पर। ई का अपोजिट वी अर्थात एब लग गए, और वी कितना है? 22 पर। दोस्त थम्स अप करके बताओ एक बार, क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलो। तो यहां पर एच का अपोजिट एस पीछे से ही तो लेना है, या फिर पीछे से लो और आगे पटको। तो एच का अपोजिट एस कितने पर है? 19 पर। सी का अपोजिट एक्स, एक्स कितने पर? 24 पर। ए का अपोजिट जेड आज जेड 26 पर। ई का वी एव वी 22 पर, और बी का वाई बाय वाई 25 पर। तो मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले एल का ओ आएगा, मजे लो, और ओ आता है 15 पर। फिर ई का वी आएगा, ई का वी वी 22 पर। तो 15-22 से क्वेश्चन शुरू है। एक्स एक्स आएगा 24 पर, और फिर से एक्स 24 पर, और ए का जेड 26 पर। लास्ट में 24-26, 15-222, 42-42 6, 15-222, 15-222, 42-42 6। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मेरे प्यारे साथी। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ध्यान से समझना, बड़े प्यारे से ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये क्वेश्चन है और कैसे इनका आंसर चुटकियों में सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे सवालों को हम कहते हैं, ऐसे सवालों को हम कहते हैं एक्चुअल में कि कोड और उसका डिकोड। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार कॉपी पेन कमेंट सब रोक लेना मेरे वीर, और समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे करना होता है। सवाल ने कहा है हमसे कि एक शब्द है CART कार्ट लाइट। क्या बोला? एक शब्द है CART कार्ट और लाइट। कार्ट लाइट का जो अर्थ है वो STAWHANDLE, STAW और HANDLE। फिर इसने बोला है प्लग लाइट, PLUG प्लग लाइट। प्लग लाइट का अर्थ क्या है? TOESHANDLE। सब समझ में आ जाएगा इसी से। सवाल कर रहा है कार्ट प्लग, CART PLUG, इसको लिखा जाता है TOESSTRAW। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे वीरों, आपसे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज यहां पर ये जो लाइन मैंने खींची है बीच में, इस लाइन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लेफ्ट साइड से, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस लाइन के लेफ्ट साइड से, तो उसका आंसर आएगा राइट साइड से। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट से तो आंसर आएगा लेफ्ट से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और दूसरी बात, कोड और उसका डिकोड, इनकी खास बात यह होती है कि जहां भी जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब, इसने कहा कार्ट का कोड क्या है, इसने कहा कार्ट का कोड क्या है, तो मुझे यह बताओ कि कार्ट यहां पर आया है पहली लाइन में, और कार्ट दूसरी में है ही नहीं, और तीसरी लाइन में कार्ट है। तो मेरे प्यारे वीर, कार्ट का जो कोड होगा वो वही होगा जो पहली और तीसरी लाइन में कॉमन होगा। जब कार्ट पहली और तीसरी लाइन में है तो इसका कोड भी पहली और तीसरी ही लाइन में होगा। चेक करो कौन है। सर क्या सर
TOES हो सकता है? भैया ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऊपर है ही नहीं, ऊपर है ही नहीं। तो कौन होगा मेरे प्यारे साथी? यहां पर भी STRAW है और यहां पर भी STRAW है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। थम्स अप करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बोलो एक बार, यहां तक मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है? क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है बढ़िया तरीके से? STRAW कैसे आंसर बना, जल्दी से बताओ मुझे। इस सवाल में ये बताओ, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे इस सवाल में एक चीज बताओ। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि लाइट का कोड बताओ गुड्डा, लाइट का कोड बता दो, लाइट का कोड क्या होगा? मुझे यहां पर बता दो कि PLUG प्लग का कोड क्या होगा। सभी कोड बताओ, मुझे यहां पर बता दो जल्दी से, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या है? बताओ जल्दी से गुड्डा, लाइट का कोड बताओ, लाइट का जल्दी से बताओ एक बार, चीजें सीखनी है जबरदस्त तरीके से। लाइट यहां पर आया है, लाइट यहां पर आया है, पहली दो लाइन में लाइट है, पहली दो लाइन में लाइट है। कॉमन कौन है पहली दो में? सर यहां पर HANDLE और यहां पर भी HANDLE। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे वीर, इसका मतलब क्या है कि लाइट का कोड होगा HANDLE। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कह रहा है प्लग का कोड बताओ। प्लग कहां कहां आया है? प्लग दूसरी में आया है और तीसरी में आया है। तो दूसरी और तीसरी में कॉमन कौन है? तो सर TOES, TOES यही आंसर है। एक बार थम्स अप करके ईमानदारी से बता दो, कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और ये क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, खुद आया हुआ क्वेश्चन है, खुद देख लो। बस तुम एक बार थम्स अप कर दो, कभी गलत नहीं करोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी आपसे डिस्कस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे वीर, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। जल्दी से बताओ, STRAW बना था ना इसका कोड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ध्यान से समझो, यहां पर नंबरिंग आई है, यहां पर नंबरिंग आई है, ध्यान से सुनना। लिव लाइफ हैप्पीली, क्या बोला? LIVE, लिव लाइफ LIFE, और फिर है हैप्पीली, H, क्या बोला? HAPPILY। इसको लिखा है 447। ठीक है, आगे है यहां पर एवरीवन इज हेयर, एवरीवन इज हेयर, एवरीवन इज हेयर को क्या लिखा है? एवरीवन, अच्छा एवरी और वन एक ही चीज है, ठीक है। एवरीवन इज और हेयर, इसको क्या लिखा है? 824 लिखा है। यहां पर आया बी ग्रेटफुल, बी GREATFUL, बी ग्रेटफुल को लिखा है 28। तो सवाल पूछ रहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स को क्या होगा? सबसे पहले COUNT, काउंट बताना क्या है? काउंट कहां पर है? काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग। दिमाग खराब हो गया होगा, ऐसे लगा होगा कि काउंट, काउंट कहां से आ गया भैया? काउंट तो कहीं पर है ही नहीं, काउंट तो कहीं पर है ही नहीं। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे तुझे। योर का बताओ, योर का, योर का कोड बताओ। तो मुझे यह बताओ कि योर कहां पर है? मेरे प्यारे दोस्त, योर भी कहीं नहीं है। मुझे यह बताओ कि ब्लेसिंग कहां पर है?
ब्लेसिंग भी नहीं, तो इसका मतलब इसमें वो वाला लॉजिक ही नहीं है, वो लॉजिक ही नहीं है जो हम अभी कोड और डिकोड का लगा रहे थे, वो लॉजिक ही नहीं है। और सुनो, जब वो लॉजिक ना हो और क्वेश्चन ऐसा हो, तो यहां पर टोटल प्लेस वैल्यू, टोटल अक्षर कितने हैं, ये चीज मायने रखती है। टोटल अक्षर मायने रखते हैं, गौर से समझना मेरे प्यारे वीर। लिव में 4 लेटर है, ये रहा 4, लाइफ में 4 है 4, हैप्पीली में 7 है 7, एवरीवन में कितने हैं 8, तो 8, इज में 2 तो 2, हेयर में 4 तो 4, बी में 2 तो 2, ग्रेटफुल में कितने हैं, ग्रेटफुल में कितने हैं 8 तो 8, सेम स्थिति है, तो COUNT। मेरे प्यारे दोस्त 2 और 3 5, 5 लेटर, योर में 4 लेटर, और ब्लेसिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर हैं, तो 5 4 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताओ, कभी गलत नहीं करोगे ना, कभी गलत नहीं करोगे ना। एक एक टाइप, एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बस कैसे भी करके सवाल गलत ना करो। जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। टोटल लेटर का खेल है, इसमें 4 लेटर 4, 4 लेटर 4, 7 लेटर 7, वही खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज का अगला सवाल, यहां फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन हमारा चाइनीज कोडिंग वाला क्वेश्चन है। तो सवाल ने पूछा है कि भाई देखो, पहला स्टेप है यू आर काइंड के लिए हैट मी गा लिखा जाता है। सवाल को बड़े ही ध्यान से समझो। यू आर काइंड, सवाल ने कहा यू आर काइंड, और यू आर काइंड को क्या लिखा है, हैट, HAT, हैट मी गा, गा। आगे है सी इज स्मार्ट, सी इज स्मार्ट, सी इज स्मार्ट, कितना लिख रहा है, FETANOU, और यहां पर है सी इज काइंड, सी इज काइंड, सी इज काइंड, इसे कितना लिखा है, FETA और सवाल पूछा है कि काइंड का कोड बता दो, काइंड का कोड बता दो क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, काइंड कहां आया है, काइंड सबसे पहले स्टेप में है और सबसे लास्ट स्टेप में है। पहले और लास्ट स्टेप में काइंड है, तो काइंड का कोड क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। सर HAT कॉमन है क्या, नहीं, इसमें है ही नहीं। ME कॉमन है क्या, है ही नहीं। GA कॉमन है क्या, कॉमन है। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, और प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब मैं इसी क्वेश्चन में से एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला हूं। इस क्वेश्चन में से बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला हूं, बहुत गौर से समझना। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि काइंड इज, ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि काइंड इज, काइंड इज, काइंड इज यू का कोड क्या होगा, काइंड इज यू का कोड क्या होगा। ध्यान से समझना, ऑप्शन दूंगा, जल्दबाजी कुछ नहीं, ऑप्शन दूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य समझना है, गौर से समझना। यहां पर सबसे पहले ध्यान से समझते हुए चलना, मैं प्रश्न पर चला रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथी, गौर से समझने की कोशिश करनी है। यहां पर कह रहा है काइंड इज यू, काइंड यू का ही कोड बता दो। चलो इज को हटाओ, तुम मुझे काइंड यू का ही कोड बता दो। काइंड यू का कोड क्या होगा, मुझे आप काइंड यू का ही कोड बताना। 2 ही लेटर रखते हैं अभी, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। काइंड यू का कोड क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथी गौर से समझना, यहां पर जो क्वेश्चन है,
यहां पर जो क्वेश्चन है एक बार ध्यान से समझना, हमसे कह रहा है काइंड यू का कोड क्या होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है हैट और गा, हैट और गा। मेरे प्यारे साथी यहां पर लिखा हुआ है हैट और गा का मतलब यहां पे लिखा हुआ है हैट ऑब्लिक में मी और यहां पर है गा। यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथी TA और FE, यहां पर लिखा हुआ है FE और GA, और यहां पर लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। यहां पर लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो भाई आंसर क्या है, एक बार जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, बच्चा जल्दबाजी में करता क्या है? बच्चे को पता है कि यार यहां पर काइंड का जो कोड है, काइंड का कोड अभी अभी आया GA का, तो बच्चा देखता है कि काइंड पहले आया तो उसका कोड भी पहले ही आना चाहिए। तो यहां पर GA से कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है, तो बच्चा जल्दबाजी में इनमें से कोई नहीं लगा देता। ये गलत बात है, हमेशा ध्यान रखना। मैं तुम्हें यहां पर यही स्टेप समझा रहा था। ये जितने भी ऑप्शन नंबर D वाले मेरे शेर हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो भाई। ऐसे समझो कि मेरे प्यारे वीर एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो आपने आंसर लगा दिया ना, आपने दिमाग लगाया कि भाई काइंड पहले आए तो उसका कोड पहले आएगा। ये कभी भी जरूरी नहीं होता कि काइंड पहले आया है तो उसका कोड पहले ही आएगा। ये कभी जरूरी नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ऐसे समझो कि ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, मुझे बताओ। काइंड का तो चलो GA है ही, अब इसमें GA आया ही नहीं तो ये तो वैसे ही गलत है। तो ये हो सकता है या ये। तो मुझे ये बताओ कि U का कोड क्या हो सकता है। U आया है केवल पहले में, तो केवल पहले में क्या U का कोड HAT हो सकता है, क्योंकि ये भी पहले में। और सर ME भी तो हो सकता है, तो HAT और ME में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि HAT भी केवल पहले में आया है और ME भी पहले में आया है। तो मेरे दोस्त, जब ये खुद पहले में ही आए हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई कोड भी तो यही बनेगा। यहां तक मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।